हमने पिछले एपिसोड में देखा कि तांजीरो उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर देता है। अब देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। एपिसोड का आगाज होता है जब हम देखते हैं नेजुको उस राक्षस के कैद से छूटकर नीचे गिरती हैं। फिर तांजीरो को सोचते हुए देखते हैं, मैंने कर दिखाया, मैंने जीत हासिल की। मेरे पिताजी ने मुझे बचा लिया और मैं कागुरा डांस की मदद से इस राक्षस को धूल चटा सका। तभी तांजीरो की छाती में दर्द होने लगता है। तांजीरो कहता है, मेरा पूरा शरीर दर्द से थरथरा रहा है। फिर हम देखते हैं राक्षस उसके पीछे आ जाता है। फिर तांजीरो सोचता है, मैंने इसका सिर तो काट दिया था। राक्षस कहता है, तुम्हारे वार करने से पहले ही मैंने अपने धागों की मदद से अपना सिर धड़ से अलग कर लिया था और मुझे नहीं पता कि यह तुम्हारी बहन की शक्ति है या मैं नहीं जानता कि तुम उस आग में क्यों नहीं भुने। लेकिन अब मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। अब मैं बिना किसी देरी के तुम्हें और तुम्हारी बहन को टपका दूंगा। और वह अपनी ब्लड डेमन आर्ट से तांजीरो पर हमला कर देता है। बेचारा तांजीरो, उसका शरीर हिल भी नहीं रहा और तभी गियू एंट्री मारता है। गियू आते ही राक्षस के सारे धागे काट देता है और तांजीरो से कहता है, तू बढ़िया लड़ा, अब आगे मैं देख लूंगा। राक्षस को इतना गुस्सा आ जाता है। फिर राक्षस गियू से कहता है, तुम्हारी तरह के निचले दर्जे के लोग हमेशा मेरे रास्ते में आते रहते हैं। फिर उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह पूरी शक्ति से गियू पर हमला करता है। लेकिन गियू अपनी नई तकनीक वाटर ब्रीदिंग 11वीं फॉर्म की मदद से उसके सारे धागों को काट देता है और अपनी जगह से हिलता भी नहीं। राक्षस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह सोचता है, यह क्या हो रहा है? उसने क्या किया? जिस पल मैं उसके सामने आया, धागे बिखर गए। उनमें से एक भी उसे नहीं छू सका। सबसे मजबूत धागे भी कट गए। और अगले ही पल गियू उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। दूसरी तरफ हम उस राक्षसी को देखते हैं जो भाग रही होती है। फिर हमें उसका अतीत दिखाया जाता है जिसमें कुछ डेमन स्लेयर्स उसके पीछे पड़े हैं। वह दौड़ते दौड़ते एक घर के पास पहुंचती है जहां रोई आराम से खड़ा होता है और उससे पूछता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बचाऊं तो तुम्हें मेरी फैमिली का हिस्सा बनना पड़ेगा। राक्षसी कहती है, ठीक है, बस मुझे इन पागलों से बचा लो। अगले ही पल रोई अपने धागों से सभी डेमन स्लेयर्स को टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर वह राक्षसी को अपने घर ले आता है और अपने खून की एक बूंद उसे पीने के लिए देता है। जैसे ही वह राक्षसी उसका खून पीती है, उसके शरीर में म्यूटेशन शुरू हो जाता है। रोई कहता है, क्या तुम्हें यह शक्ति महसूस हो रही है? और फिर उसके चेहरे को पूरी तरह बदल देता है और कहता है, अब तुम फैमिली का हिस्सा हो। यहाँ हम देखते हैं कि रोई अपनी फैमिली के सदस्यों को बहुत टॉर्चर करता है और उनसे कहता है, तुम सब अपने अपने रोल सही से निभाओ, नहीं तो। राक्षसी बताती है, अगर कोई उसकी बात नहीं मानता तो वह उसे मार डालता है या सनलाइट में जलने के लिए छोड़ देता है। तभी हम देखते हैं कि मराठा उस राक्षसी के रास्ते में आ जाता है और राक्षसी उसे कुकून में कैद कर लेती है। वह कहती है, इस कुकून के अंदर का लिक्विड जल्द ही तुम्हारे सभी कपड़ों को जला देगा और तुम्हारी पूरी बॉडी को भी गला देगा और बाद में मैं तुम्हें नाश्ते में खा जाऊंगी। तभी शिनोबू वहाँ आ जाती है और राक्षसी से कहती है, गुड इवनिंग, आज रात चांद बहुत प्यारा है ना। फिर राक्षसी उस पर हमला करने लगती है, लेकिन शिनोबू उसे झट से काबू में कर लेती है। राक्षसी कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, इसमें मेरी गलती नहीं थी, मुझे मजबूर किया गया था। शिनोबू जवाब देती है, मैंने बहुत सारे कोकोन्स देखे हैं और तुम्हें इसके लिए सजा जरूर मिलेगी। राक्षसी गुस्से में आकर शिनोबू पर हमला करती है, लेकिन शिनोबू उसके वार को काट देती है और अपनी तलवार से उसे खत्म कर देती है। शिनोबू बताती है कि उसके ब्लेड पर विष होता है जो किसी भी राक्षस को आसानी से समाप्त कर सकता है। फिर वह अपने बारे में बताती है, शायद मैं एकमात्र तलवारबाज हूँ हशीरा में जो राक्षसों का सिर काटने में सक्षम नहीं है, लेकिन मैंने एक ऐसा झर बनाया है जो राक्षसों के लिए घातक है, इसलिए मैं भी काफी शानदार हूँ। फिर वह राक्षसी से कहती है, मुझे माफ करना, तुम मर चुकी हो, इसलिए तुम मुझे सुन नहीं सकती। हम देखते हैं कि राक्षसी मर जाती है। शिनोबू मराठा को कुकून से बाहर निकालती है। मराठा कहता है, तुमने इसे खत्म क्यों नहीं किया? शिनोबू बताती है कि उसने उसे विस्टीरिया पॉइजन दिया है जिससे वह अब मर चुकी है। शिनोबू कहती है कि अब उस राक्षस को ढूंढा जाए जिसने इसे फैमिली बनाया। फिर हमें राक्षस का अतीत दिखाया जाता है जिसमें राक्षसी उससे पूछती है, क्या इसलिए तुम हमें फैमिली बनाना चाहते थे? राक्षस जवाब देता है, मुझे लगा कि अगर मैं इस तरह फैमिली में रहूंगा तो शायद मेरी यादें वापस आ जाएंगी और मुझे पता लगेगा कि असली फैमिली का बंधन क्या होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड का एंड होता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपने पसंदीदा शो का आनंद लेते रहें।